कैसे पता लगे कि आपको भजन का फल मिल रहा है? तो उसकी यही पहचान है, तमाम जिम्मेवारियों से जुड़ते हुए भी रोज आप एक माला का जप कर, रोज भगवान के सामने बैठ लेते हैं, प्रत्येक दिन आप मठ मंदिर भी चले जाते हैं और प्रत्येक दिन आप भगवान की कथाएं भी सुन लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप मुक्त हैं, आपके जीवन में भगवान उदित हो गए हैं, प्राकट्य हो गया है। यहाँ यही लिखा है कि भगवान की पहचान है कि जिसके जीवन में भगवान आवे तो वो जीव फिर बंधन मुक्त हो जाता है, वो बंधन में बंधा हुआ नहीं होता और भगवान की पूजा करते करते हो जाता है। पूजा में आज मन नहीं लगेगा, कल नहीं लगेगा, चौथे दिन भी नहीं लगेगा, लेकिन एक दिन ऐसा होगा करत करत अभ्यास की जड़मत होय अधि। आप अभ्यास करते रहेंगे तो बिल्कुल मन लगेगा। पहले आपको नींद भी आएगी, उबासी भी आएगी। जब भी जब करने को बैठो तो पानी पी के बैठो, तो ना उबासी आएगी ना नींद आएगी। और आनंद की बात है, कमर भी नहीं दुखेगी, घुटने भी नहीं दुखेंगे, आराम से बैठे रहोगे आधा पौन घंटा, 1 घंटा। पानी पी के बैठिए। मैं भी जब करने में पानी पी के ही बैठता हूँ, इसलिए मुझे नींद नहीं आती, कोई दर्द वगैरह नहीं होता। 3 घंटा नीचे ही बैठा रहा। आप लोगों ने सोफा वोफा सब लगाया, लेकिन मेरे मन ने गवाही नहीं दी। जमीन में बैठ करके भजन और भोजन, ये दो का आनंद जमीन में ही है। यदि आप स्वस्थ हैं तो जमीन को मत छोड़िए। जब भजन जमीन में किया जाता है तो उस भजन का डायरेक्ट 100 गुना बढ़ता है। ऐसा नहीं है आप कुर्सी पर बैठ के जप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है आप खटोले पर बैठ करके जप नहीं कर सकते। आप तखते बखते पर बैठ के, कुर्सी वुर्सी पर बैठ के आप माला घुमाएंगे तो 100 माला घुमाओगे तब जितना फल मिलेगा, जमीन में बैठ करके भगवान की एक माला घुमाने पर उतने फल की प्राप्ति हो जाएगी। इतना अंतर तो है, जमीन में बैठ करके पूजा में इतना अंतर तो है, ये तो मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि चलते फिरते आप भगवान का नाम लेते हैं तो उसका फल नहीं मिलता, मिलता है। लेकिन आसन लगा करके आप एक जगह बैठ के, जमीन में बैठ करके जो भगवान की आराधना करते हैं तो सतगुणम, वो सीधे सत माने सो सीधे 100 गुना जा करके वह प्रभावशाली होते हैं। मैं अपनी बहनों को कहूंगा, हो सकता है आप जमीन में बैठेंगे तो थोड़ी आपकी साड़ी में सरवट भी पड़ जाएगी, थोड़ी उसकी प्रेस भी टूट जाएगी, हाँ, लेकिन ये पक्का दावा है साड़ी फटेगी तो नहीं, सरवट पड़ जाएगी, दोबारा प्रेस हो जाएगी, क्या दिक्कत है उसमें, है? लेकिन पूजा का फल कितना है, पूजा का फल अनंत गुना है। तो ये बड़ी अद्भुत बातें ग्रंथ में कही गई है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। देह धरे कर ये फल भाई, आज की कथा में, और मैं आज की कथा के आरंभ में ये कहना चाहूंगा, कोटिम तख्ताम हरे स्मरे, जैसे भी हो, बैठ के, लेट के, खड़े हो के, सो के, पानी पी के, दूध पी के, है चाय पी के, मन नहीं मान रहा है, भूख लगी है तो बिस्किट खा के भी भजन कीजिए। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भजन को छोड़िए मत। और एक दिन ऐसा अभ्यास बनेगा, उस भजन के बिना आप रह नहीं पाएंगे। नहीं तो वो किसी ने गीत गाया है, जब वक्त आखिरी, जब समय आखिरी आएगा, परिणाम न जाने क्या हो। आज तो आप युवा हैं, जवान हैं, लेकिन वो समय एक ऐसा है जहां 7 भामर पड़ी जिसके संग पति भी संग नहीं दे पाती, घर वाली भी